हाय स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं क्लास 9 का एक प्रोग्राम जो बुक से आपके प्रोग्राम नंबर 9.6 है। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिटरमाइन एन इंटर नंबर इज बुज नंबर। अब बुज नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है बुज नंबर? बुज नंबर वो नंबर होता है जिसको 7 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, या वो लास्ट में 7 से एंड हो, मतलब उसके लास्ट ना डिजिट पे 7 हो। जैसे कोई भी एक नंबर लिख रहे हैं, लास्ट में उसके 7 अगर आ गया तो वो बुज नंबर होगा। या फिर ऐसा कोई नंबर जो 7 से डिवाइड हो, जैसे 14 है, या फिर कोई भी एक नंबर है जैसे जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक, ये नंबर हुआ। या फिर ठीक है, इस टाइप का कोई भी नंबर मतलब जो 7 से डिविजिबल है वो सारे बुज नंबर होते हैं। या फिर कोई भी नंबर जो 7 से एंड होता है, मतलब लास्ट डिजिट जिसमें 7 हो, वो बुज नंबर होता है। तो ये दोनों कंडीशन होती है बुज नंबर की। तो अब इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको देखते हैं। आइए, इसमें बुक में आपकी कोडिंग दी हुई है, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ये कमेंट दिया गया है, इसको इग्नोर करते हैं, मतलब ये कंपाइलर इसको इग्नोर करता है पूरी तरीके से। अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेन कोडिंग। यहाँ पे क्या किया गया है, इंपोर्ट किया गया है जावा के स्कैनर क्लास को। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या की गई, इसके जस्ट अगली लाइन में यहाँ पे एक क्लास बनाई गई है जो बुज नंबर नाम से क्लास है, और एकदम नीचे तक यहाँ तक आई है इसकी कोडिंग। इसको एक बार जूम आउट करते हैं, ये रहा प्रोग्राम पूरा। तो ये जो कोडिंग है पब्लिक क्लास की, ये बुज नंबर नाम से, ये यहाँ से पूरे लास्ट तक प्रोग्राम तक गया। इसमें एक ही मेथड है, मेन मेथड है। तो मेन मेथड की कोडिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो है सबसे पहले लाइन में एक इनपुट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया है जो स्कैनर डेटा मतलब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज करवाया गया है डिस्प्ले कि यूज़र एक नंबर इंटर करे, इंटर ए नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की मदद से। ये डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है लाइन। इसमें डबल कोट्स में जो लिखी होती है वैसे का वैसे प्रिंट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमने इंट नाम से नम नाम से इंट टाइप का एक डेटा वेरिएबल बनाया है। नम नाम से इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें इनपुट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट मेथड की मदद से जो नंबर यूज़र इंटर करेगा उसको नम नाम के वेरिएबल में असाइन करवा दिया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो जो वैल्यू इस मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद जो नंबर यूज़र इंटर करेगा उसको मैंने नम नाम के वेरिएबल में इस मेथड की हेल्प से इंटर करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने इफ़ एल्स का यूज़ किया है। इफ़ में होता ये है कि इफ़ के बाद एक पैरेंथेसिस में एक पूरी आपकी कंडीशन लिखी होती है। अब एक कंडीशन को छोटे छोटे पार्ट्स में भी लिखा जा सकता है, पूरी मिला के भी एक कंडीशन। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे भी एक कंडीशन लिखी गई है, फिर इन दोनों कंडीशन को और ऑपरेटर से ऐड कर दिया गया है, तो पूरी एक कंडीशन हो गई है। अगर ये पूरी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो इसके जस्ट बाद वाला ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को समझते हैं, इतने को पूरे को समझते हैं। इसमें क्या किया गया है,
पहले इतने पार्ट को समझते हैं, फिर इतने पार्ट को समझते हैं, फिर और ऑपरेटर को समझते हैं। ये और ऑपरेटर है, वर्टिकल लाइन जो। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, नम मॉडुलो 10। इसका मतलब ये है किसी भी नंबर्स को अगर 10 से मॉडुलो ऑपरेटर, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि इसके पहले, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने नम नाम के वेरिएबल में इनपुट करवाया था यूज़र से, वो वैल्यू मान लो 45 या 50 कुछ भी जो भी होगी, वो ये नम नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक नंबर आ चुका है, नम के नाम पे आप सपोज कर सकते हैं कि कोई नंबर ही है। अब उसको मॉडुलो ऑपरेटर के मतलब हेल्प से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो ये पूरे का मतलब ये हो जाएगा कि इसको 10 से डिवाइड करने के बाद हमको रिमाइंडर दिखा देगा कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर 7 आ रहा है, इसका मतलब उसके लास्ट वाली यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। और बुश नंबर में होता है कि लास्ट वाली डिजिट अगर 7 होती है तो हमारा नंबर बुश नंबर होता है। तो इसलिए इसको हमने 7 से इक्वल कंपेयर कराया है। तो इधर अगर 7 आ गया और इधर 7 भी लिखा है तो हमारा ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, यहाँ 7 से डिवाइड किया गया है। एक कंडीशन तो हमारी ये होती है कि यूनिट डिजिट पे 7 आ जाए, दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो 7 से डिवाइड हो। तो उस कंडीशन के लिए स्टेटमेंट लिखी गई है। इसमें क्या किया गया है, उस नंबर को सीधे सीधे 10 से डिवाइड कर दिया गया है, मतलब सॉरी 7 से डिवाइड कर दिया गया है। यानी डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो ये फंक्शन रिटर्न करता है। और हमको पता है अगर कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो अगर वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और तो यहाँ पे 0 और इधर भी 0 और बीच में इक्वल टू ऑपरेटर, इसका मतलब ये तब ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया या फिर ये ट्रू हो गया तो और ऑपरेटर करता क्या है, इन दोनों में से कोई, चाहे इधर वाली स्टेटमेंट चाहे इधर वाली, लेफ्ट वाली या राइट वाली, कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई तो ये पूरा ये और ऑपरेटर, यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है, ये ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर देता है। और अगर यहाँ पे ट्रू रिजल्ट ये रिटर्न कर दिया तो फिर ये जस्ट इधर वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये क्या होगा, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 7 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर मान लो वो 7 से डिविजिबल है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और दोनों में से अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो हमारा नंबर बुश नंबर हो जाएगा। इसलिए हमको और ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ करना पड़ा है, क्योंकि कंडीशन तो दोनों में से कोई एक सही हो जाएगी, चाहे ये सही हो जाएगी चाहे ये सही हो जाएगी, चाहे यूनिट डेज पे 7 आ जाए और चाहे 7 से डिविजिबल हो जाए, तो हमारा नंबर बुश नंबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर ये दोनों में से कोई ट्रू हो गई, चाहिए तो हमारा ये ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी कि दिस नम, यहाँ पे नम की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी, नंबर इंटर किया होगा यूज़र, इज़ द बुश नंबर। अगर मान लो, अच्छा यहाँ पे फॉल्स कब रिटर्न होगा, यहाँ पे फॉल्स तब रिटर्न होगा जब ये भी फॉल्स हो और ये भी फॉल्स हो, दोनों फॉल्स होनी चाहिए फॉल्स के लिए। अगर एक भी ट्रू हो जाती है और ऑपरेटर में तो वो ट्रू रिजल्ट दे देता है। तो ये फॉल्स होने का मतलब कि वो नंबर के यूनिट डिजिट में 7 नहीं है, और ये फॉल्स होने का मतलब कि वो 7 से डिविजिबल नहीं है। मतलब दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, ना ये सही है ना ये सही है, इसका मतलब वो बुश नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट चल जाएगा कि नंबर इज़ नॉट ए बुश नंबर। उसके बाद यहाँ पे इनपुट को, ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया गया है। ये कोडिंग थी, आई होप आपको समझ में आई है। अब इसको हम कंपाइल और रन करवाते हैं। कंपाइल करवा दिया, रन करते हैं।
अब यहाँ पे कोई एक सिंपल सा पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं, क्योंकि कंसोल पे पहले से वैल्यू, 1 मिनट ऐसे नहीं कैंसिल, चलिए एक वैल्यू इंटर करके चेक कर लेते हैं। 5 उस नंबर नहीं है। एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं, फिर जो है प्रोग्राम को रन करते हैं। एक मिनट, सॉरी, दूसरा प्रोग्राम रन हो गया। 1 मिनट, मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। अब फिर से एक बार चेक करते हैं। इंटर ए नंबर, अब की बार मैंने 14 को इनपुट दिया है, जो 7 से डिविजिबल है, इसलिए बुश नंबर। अब देखते हैं प्रोग्राम क्या दिखाता है। 7 इज ए बुश नंबर, करेक्ट काम कर रहा है। अब एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिसके लास्ट में 7 हो, वो भी बुश नंबर होता है। तो अब की बार हमने लिखा यहाँ पे कुछ भी रैंडमली ऐसे लिख दिया, लास्ट में 7 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे फिर रिजल्ट आ रहा है, दिस नंबर इज़ बुश नंबर। प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी हेल्प हो रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।